हेलो डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल केम थॉट एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम एक नया शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें कि हम आप सभी लोगों को केमिस्ट्री के जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं इसके ऊपर जो है कि हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आपका क्लास 12 का सोल्यूशन चैप्टर का नोट्स है। ठीक है, ये जो है कि आपका चैप्टर नंबर 2 आता है केमिस्ट्री में। यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किस पर्पज़ से? तो आपके बोर्ड के एग्जाम के पर्पज़ से, जेई एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। साथ साथ नीट के भी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे ढंग से आते हैं। ओके, तो इसके लिए यह चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में पहले हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब भी कोई मिक्सचर बनता है तो उसको हम लोग सिंपल भाषा में क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। अब वह मिक्सचर कैसा होगा? तो मिक्सचर ये आपका नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इसको हम इधर कर लेते हैं, इस साइड में। नॉन रिएक्टिंग का मतलब होता है जो कि आपस में रिएक्शन न करे। कैसा होना चाहिए मिक्सचर आपका? तो मिक्सचर आपका होना चाहिए नॉन रिएक्टिंग, जो कि आपस में रिएक्शन नहीं करना चाहिए। जब आपस में नहीं रिएक्शन करेगा तब कैसा होना चाहिए? जैसे कि अगर आप ए प्लस बी को मिलाते हैं तो यह ए बी बने, लेकिन ए बी के बीच में कोई भी प्रकार का बांड नहीं बनना चाहिए। ए बी के बीच में कोई भी बांड नहीं बनना चाहिए। जैसे कि अगर आप वाटर में शुगर ऐड करते हैं तो यह क्या बनता है? यह आपका बनता है शरबत। ठीक है, या फिर जूस बनता है। सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं? इसमें जूस बनता है। तो ये जूस में क्या होता है? क्या इसमें जो चीनी का मॉलिक्यूल है वह वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर जाता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह आपस में रिएक्शन नहीं करता है। इसमें होता क्या है कि जो चीनी का मॉलिक्यूल है और जो वाटर का मॉलिक्यूल है वह आपस में बस मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होकर के रिएक्शन नहीं करता है, बस मिक्स हो जाते हैं। तो जो चीज़ मिक्स होता है ना और वह रिएक्शन नहीं करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। आया समझ में? इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। यह बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है कि दो चीजें आपस में मिल रही है लेकिन मिल करके एक नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम सभी लोगों के बीच में दोस्ती होता है, अपने फ्रेंडशिप करते हैं, तो फ्रेंडशिप में दो दोस्त आपस में एक साथ रहते हैं लेकिन एक नहीं होते हैं। ठीक है, उस तरह से चीजें यहाँ पर है। जैसे कि आप सभी लोगों ने बहुत सारे चीज़ों के बारे में देखा होगा कि वह आपस में मिलते तो हैं लेकिन मिलने के बाद भी आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। जब रिएक्शन कर जाएंगे तब तो वो जो है कि रिएक्टिव एजेंट हो गया ना, रिएक्शन हो, कंपाउंड बन जाएगा। जब ए और बी मिल करके अगर रिएक्शन कर जाए, अगर वो रिएक्शन करके अगर आपका सी बना दे, डी बना दे, तब तो ये कंपाउंड हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में कंपाउंड नहीं होता है, इसके बीच में बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसके अंदर रिएक्शन नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ों का इनफाइनाइट एग्जाम्पल है। हालांकि देखिए इसमें से एक है मिल्क भी, दूध भी है, तो उसमें भी क्या होता है? यह भी एक सोल्यूशन है। लेकिन इस सोल्यूशन को हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ते हैं, वह आपका पार्ट होता है कोलाइडल सोल्यूशन का, जो कि हम इन फ्यूचर कभी भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि वाटर में अगर हम किसी भी चीज़ को ऐड करते हैं, किसी भी चीज़ को नहीं, NaCl साल्ट को ऐड कर दें, तो भी हम देखेंगे क्या होता है, यह आपका एक सोल्यूशन बनता है। और इस सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? साल्ट सोल्यूशन बोलते हैं। अब सोल्यूशन में दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। इसमें से एक चीज़ को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट और दूसरी चीज़ को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, इन्हीं से मिल करके क्या बनता है? इन्हीं से मिल करके बनता है आपका सॉल्यूशन। हिंदी में एक को बोलते हैं हम सॉल्वेंट को बोलते हैं हम विलायक, और सल्यूट को बोलते हैं हम लोग विलेय। ठीक है, विलेय रहेगा, वह रहेगा, ब नहीं रहेगा। एक सेकेंड, सॉल्वेंट को हम लोग सॉल्यूट को हम लोग क्या बोलते हैं? विलेय। आया समझ में? ये मिल करके क्या बनता है? विलयन। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहें कि एक
ग्लास लीजिए, उसमें आप पानी लीजिए। एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ग्लास है। इस ग्लास में हमने पानी ले लिया है। ग्लास थोड़ा अच्छे से नहीं बना है, इसमें हमने क्या कर दिया है, पानी भर दिया है। अब इसके अंदर हम स्मॉल अमाउंट में क्या कर दें, स्मॉल अमाउंट में हम NaCl को ऐड कर दें। ठीक है, इस ग्लास में हमने 100 ml मान लो पानी ले लिया है, इसमें हमने 5 ग्राम नमक को ऐड कर दिया। तो इस केस में आपका जो वाटर है, यह वाटर क्या कहलाएगा, यह वाटर आपका कहलाएगा सॉल्वेंट। क्लियर है। और जो नमक है यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा सॉल्यूट। ठीक है, और इन दोनों से मिल करके जो बनेगा यह बनेगा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, इस प्रकार से चीजें देखते हैं। यानी कि हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि 99.9% केस में जो कम मात्रा में होगा, जो कम मात्रा में होगा, यानी कि जिसकी क्वांटिटी कम होगा, वह क्या होगा, वह होगा आपका विलेय, यानी कि सल्यूट होगा। और जो अधिक मात्रा में होगा, यानी कि जो आपका अधिक मात्रा में होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विलायक। विलायक यानी कि सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या होता है। इसका एग्जैक्ट डिफिनेशन होता है कि जो विलायक का मीडियम है, यानी कि जो विलायक का फेज है, वही फेज किसका होना चाहिए, वही फेज होना चाहिए विलयन का, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, यानी कि मान लो कि देखो, अब इसी चीज में देखो, हमने जो नमक और पानी का बताया था, इसमें क्या था, नमक जो है कि सॉलिड स्टेट में था, पानी जो है कि आपका लिक्विड स्टेट में था। लेकिन जो इसके द्वारा सोल्यूशन बनेगा, वह सोल्यूशन भी किसमें बनेगा, लिक्विड में बनेगा ना। इसलिए इस केस में क्या होता है, इस केस में सॉल्वेंट वाटर होता है, और साल्ट जो है क्या होता है, साल्ट जो है कि आपका सल्यूट होता है। क्लियर है, इस प्रकार से चीज़ों को हम लोग को देखना रहता है। ठीक है, तो चलिए हम इस नोट्स को डिस्कस करते हैं कि आखिरकार हमने जो ये नोट्स बनाया है, इस नोट्स में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, इन सबको हम रफ कर लेते हैं और बताते हैं, एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं कि आखिरकार क्या चीज़ होता है। खूब ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप ये नोट्स पूरा समझ गए तो हम और फिर अच्छे से सभी फार्मूला तैयार कर लिए, क्वेश्चन लगा लिए, तो गारंटी लेते हूँ कि इससे जेईई मेंस में, क्लास 12 में और नीट में, और जो भी आप सीईटी या फिर सीयूईटी का एग्जाम देंगे, उससे बाहर यहाँ से क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा। चलिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखा गया है, व्हेन टू आर मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस आर मिक्स्ड, जब दो या दो से अधिक रासायनिक रूप से न अभिक्रिया करने वाले पदार्थ आपस में मिलते हैं, तब इसके मिलने से क्या बनता है, मिक्सचर। दे फॉर्म मिक्सचर। जब दो या दो से अधिक पदार्थ जो कि केमिकली रिएक्शन न करे, यानी कि रिएक्शन करके कोई तीसरा चीज न बनाए, अगर वो आपस में मिलेंगे तो उसके मिलने से क्या बनेगा, उसके मिलने से बनता है मिक्सचर। ए मिक्सचर में भी, यह मिक्सचर जो है कि होमोजीनियस भी हो सकता है, सॉरी हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, और होमोजीनियस भी हो सकता है। यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो मिक्सचर आपने बनाया है, यह मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। आया समझ में। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अब हेट्रोजीनियस क्या है और होमोजीनियस क्या है। यहाँ पर हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, होमो का मतलब होता है सेम। अब क्या चीज़ सेम, क्या चीज़ डिफरेंट। होमोजीनियस में होता है कि जब आपस में चीज़ें मिले तो मिल करके एक समान फेज में रह जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन मिलने के बाद फिर वह समान फेज नहीं रहे, डिफरेंट फेज में बदल जाए तो उसको हम लोग क्या, मतलब कि दोनों का फेज, सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का फेज अलग अलग हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि एक सॉलिड फेज का कोई भी चीज़ लिक्विड चीज़ में मिले और मिल करके अगर कोई एक हो जाए, या तो लिक्विड हो जाए या सॉलिड हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि वाटर में हम NaCl को डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या बनता है, यह आपका Na+ और Cl- का
एक्वस सॉल्यूशन बनता है, यानी कि Na प्लस और Cl माइनस, यानी कि सोडियम क्लोराइड का अपना सॉलिड स्टेट, ये जो है कि सॉलिड है, इसका सॉलिड फेज गायब हो गया और H2O का लिक्विड फेज में यह क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया। लेकिन अगर यही वाटर में अगर हम सॉयल को डिजॉल्व कर दें, मिट्टी को या फिर बालू को, सॉयल को या फिर सैंड को डिजॉल्व करें, तो यह जो है कि घुलेगा नहीं, उसमें मिक्स हो जाएगा लेकिन वो घुलेगा नहीं। तो ये जो NaCl का सोल्यूशन है, यह सोल्यूशन क्या कहलाता है, होमोजीनियस सोल्यूशन कहलाता है। और जो H2O और सॉयल सैंड का सोल्यूशन बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस सोल्यूशन बोलेंगे। आया समझ में? चलो देखो अब यहाँ पर देखते हैं, ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट फेज, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में अलग अलग फेज होते हैं, डिस्टिंक्ट फेजेज एंड ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टीज आर जस्ट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल फेजेज। कितनी अच्छी बात लिखी गई है यहाँ पर, यानी कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं इसमें क्या होते हैं, अलग अलग फेज होते हैं, और इसकी जो प्रॉपर्टीज दिखाई देती है, इसकी जो नेचर दिखाई देती है कि कैसे यह जो है कि आपस में रहेंगे, किस प्रकार से दूसरे के साथ बिहेव करेंगे, ये सब जो प्रॉपर्टी है वह अलग अलग होती है। जैसे कि हमने आपको बताया कि बालू और पानी को मिलाने के बाद सैंड, बालू का मतलब क्या होता है, कई जगह सैंड को रेत बोलते हैं, कई जगह हम लोग तरफ बालू बोलते हैं, ठीक है। तो सैंड और वाटर आपस में मिलते हैं, तो जो इसका सोल्यूशन बनेगा वह दोनों का प्रॉपर्टी रखेगा, यह वाटर का भी प्रॉपर्टी रखेगा और सैंड का भी प्रॉपर्टी रखेगा, ठीक है। लेकिन अब ये जो NaCl सोल्यूशन है, इसमें सारी की सारी प्रॉपर्टी किसकी रहेगी, अब इसमें सारी की सारी प्रॉपर्टी रहेगी आपकी वाटर की। लेकिन हाँ, इसके मिलाने से कंडक्टिविटी वाटर की बढ़ जाएगी, वो बात अलग है, और इस बात को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में। क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं। ए होमोजीनियस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल फेज। अब एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा जैसे H2O और NaCl का, इसमें क्या होता है, सिंगल फेज होगा, विच हैज प्रॉपर्टीज दैट में डिफर ड्रास्टिकली, जिसकी प्रॉपर्टी जो है कि डिफर होगी, अलग होगी। इसकी एक्चुअल में कहें तो इसकी प्रॉपर्टी ना तो NaCl की प्रॉपर्टी रह जाएगी और न ही आपका H2O का प्रॉपर्टी रह जाएगा, इन दोनों का मिल करके कोई तीसरा प्रॉपर्टी बनेगा, कोई तीसरी प्रॉपर्टी बनेगी, ठीक है। डिफरेंट क्या कहते हैं, विच हैज प्रॉपर्टीज दैट में डिफर ड्रास्टिकली फ्रॉम दोज ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, जिस कंपोनेंट से बने हैं उससे भी एक अलग कंपोनेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से इस चीज़ के बारे में हम लोग एक्सप्लेन किए। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। बाकी तो चलिए हम अभी और डिस्कस करेंगे, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। होमोजीनियस मिक्सचर हुज कंपोनेंट होमोजीनियस मिक्सचर हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन ए सर्टेन लिमिट। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि इसका जो कंपोजिशन है वह जो है कि चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है, जो कि हम उसको किस नाम से जानते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। फिर से देखते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड। होमोजीनियस मिक्सचर का कंपोजिशन को हम वेरिड कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि वाटर है, वाटर में हम NaCl मिला रहे हैं। देखिए NaCl सिर्फ नहीं है, करोड़ों के अंदाज में एग्जाम्पल है, लेकिन जो आप जानते हैं सिर्फ उसके बारे में हम बताते हैं। NaCl मिला रहे हैं, अब हमने 100 ग्राम पानी लिया है, अब 100 ग्राम या 100 मिलीलीटर बात एक ही है, ठीक है। आप लोग आगे पढ़ेंगे, 100 ग्राम का हो चाहे 100 मिलीलीटर का हो, बात एक ही है। अब इसमें नमक हम 1 ग्राम भी ले सकते हैं, 50 ग्राम भी ले सकते हैं, तो जिस प्रकार से लेंगे उस प्रकार से इसकी जो प्रॉपर्टीज है वह बदलती रहती है, ठीक है, लिमिट के साथ बदलती रहती है, जिसके चलते कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, ट्रू सोल्यूशन, ठीक है। अब देखो, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए सोल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब देखिए यहाँ पर खास बात, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए सोल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन। देख रहे हैं, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कि जब ये Na+ का एक्वस सोल्यूशन बन गया, ठीक है, फिर से लिखते हैं, Na+ का यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन बन गया और ये जो Cl- का एक्वस सोल्यूशन बन गया है, इसको हम फिल्टर पेपर के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते भाई। और यह जो है कि
जैसे कि हमने इस ग्लास में इसको बनाया, तो इस ग्लास के पेंदी में भी सेटल नहीं होगा, यानी कि इसको जो है कि सेटल नहीं होगा, तो सेटलिंग प्रोसेस के द्वारा भी अलग हम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता है ना, जैसे कि नमक को पानी में डिजॉल्व करो तो जो है फिर नीचे पेंदी में बढ़ जाता है, फिर उसको हम अलग कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये जो हमने आपको बताया था वाटर और सैंड के साथ ऐसा होता है, ये नीचे बढ़ जाता है तो फिर आप इसको जो है अलग कर सकते हो। और एक सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के द्वारा भी हम इसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए, ऑल सॉल्यूशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाई, सभी सॉल्यूशन को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं किस प्रकार से, होमोजीनिटी, यानी कि उसके अंदर होमोजीनिटी है कि नहीं, अब्सेंस ऑफ सेटलिंग, यानी कि वह सॉल्यूशन जो के अंदर जो है कि सेटलिंग अब्सेंस होना चाहिए, वह होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है इसके अंदर की, वह यह है कि द मॉलिक्यूलर और आयोनिक स्टेट ऑफ सम डिवीजन ऑफ कंपोनेंट्स, यह जो है कि मॉलिक्यूलर और आयनिक स्टेट जो है कि सब डिवीजन होना चाहिए, ठीक है। व्हेन ए सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 2 केमिकल सब्सटेंसेज, जब सॉल्यूशन के अंदर केवल और केवल 2 प्रकार के सब्सटेंस होते हैं, तब इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं बाइनरी सॉल्यूशन के नाम से। आया समझ में? जैसे कि हमारे पास NaCl था और H2O था, कहोगे आप लोग कि सर बार बार एक ही एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसमें H2O भी ले लो, NaCl भी ले लो और चीनी भी ले लो, चीनी का मतलब शुगर भी ले लो, ठीक है, शुगर भी ले लो। तो अब इसमें 3 प्रकार के कंपोनेंट हो गए ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब इसको हम लोग बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है, टर्नरी सॉल्यूशन। अब क्या करो, वाटर भी ले लो, NaCl भी ले लो और शुगर भी ले लो, ठीक है। शुगर के साथ साथ थोड़ा बहुत मात्रा में कुछ और चीज़ें ले लो जो कि इसके साथ नॉन रिएक्टिंग हो, जैसे कि हम क्या ले सकते हैं, नींबू नहीं ले सकते हैं, नींबू तो जो है कि रिएक्शन कर जाता है वाटर के साथ, जैसे कि हमारा नींबू का शरबत बनता है ना, हम वही शरबत बनाना चाह रहे हैं, लेकिन नींबू का शरबत क्या होता है, वो उसमें जो है कि जो आपका नींबू है, यह नींबू जो है कि रिएक्शन कर जाता है वाटर के साथ, ठीक है, तो इस सोल्यूशन को एसिडिक कर देता है, ठीक है। हालांकि शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, सबको नींबू का शरबत पीना चाहिए, हमने अभी भी सुबह पिया है, ठीक है। आप इसमें चाय का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन चाय को भी परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं कर सकते, क्योंकि चाय में भी क्या होता है, चाय में भी वाटर के साथ चाय पत्ती रिएक्शन कर जाता है, ठीक है, रिएक्शन करता है। हालांकि चीनी नहीं रिएक्शन करता है, लेकिन चाय पत्ती रिएक्शन कर जाता है। चाय में जो दूध आप डालते हैं उसके साथ जो सोल्यूशन बनता है वह सोल्यूशन होता है कोलाइडल सोल्यूशन, जो कि इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में समझने के लिए चाय का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। चाय में मान लो कि चाय अगर सोल्यूशन बनता है, चाय अगर चाय पत्ती पानी अगर चाय पत्ती के साथ दूध चाय पत्ती के साथ नहीं रिएक्शन करता है, तब ये जो है कि सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखो एक एग्जाम्पल है बस, यह जो है कि परफेक्ट नहीं है। जैसे कि वाटर है, मिल्क है, ये दोनों मिल करके क्या बना लेंगे, बाइनरी सोल्यूशन। हालांकि कोलाइडल सोल्यूशन बनता है, लेकिन मान के चलो। इसके बाद फिर इसमें हमने क्या डाला, शुगर डाला, तो अब ये क्या हो गया, जैसे ही हमने इसके अंदर शुगर डाला तो ये हो गया आपका टर्नरी सोल्यूशन। अब इसके अंदर हमने क्या डाला, इसके अंदर हमने टी डाला, चाय पत्ती डाला, तो ये क्या हो गया, क्वाटरनरी सोल्यूशन हो जाएगा। जब 4 चीजें आपस में मिल जाएंगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। 4 प्रकार की चीज मिलेगी। और पांचवा मान लो कि हम इसमें हम डाल दे रहे हैं, अदरक डाल दे रहे हैं, ठीक है, अच्छा चाय बना रहे हैं मोदी की तरह, अदरक डाल दे रहे हैं, ठीक है, मतलब मोदी की तरह नहीं, मोदी वाला चाय, ठीक है। कोई इस वीडियो को वायरल मत कर देना भाई, नहीं तो फिर मोदी हमारे ऊपर केस ठोक देंगे, हमको उठवा लेंगे, ठीक है। जिंजर डाल देंगे और इसके बाद फिर जो है कि इसी प्रकार से इलायची डाल दो। तो इसमें जितने प्रकार की चीज़ें डालोगे यहाँ पर यह नंबर आगे बढ़ता चला जाएगा। जब 2 चीज़ रहेगा तो बाइनरी सोल्यूशन, 3 चीज़ रहेगा टर्नरी सोल्यूशन, क्वाटरनरी सोल्यूशन, और इसी प्रकार से अब इसको आगे क्या बोलेंगे, पेंटरनरी सोल्यूशन बोल सकते हैं, हेक्सानरी सोल्यूशन बोल सकते हैं, या फिर इसको हम पॉलीमरनरी सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। 10 ए सोल्यूशन मे बी रिगार्डेड एज ए सिंगल फेज कंटेनिंग मोर देन 1 कंपोनेंट। तब इस प्रकार के सोल्यूशन में जब उसमें केवल एक ही फेज हो, एक से अधिक नहीं, केवल एक ही फेज हो, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि जब एक ही फेज हो तो उसमें एक से भी अधिक कंपोनेंट मिला सकते हैं, जैसे कि हमने इधर मिला करके दिखाया, ठीक है। अब देखिए
सॉल्वेंट और सल्यूट, इसके बारे में देखते हैं। टाइप ऑफ सोल्यूशन कल पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं। हमने सॉल्वेंट और सल्यूट को बता दिया है। यहाँ पर देखो सब डिफिनेशन दिया गया है, बहुत ही अच्छा ये नोट्स है। आप सभी लोग को इस नोट्स को जो है कि नोट कर लेना चाहिए। एवरी सोल्यूशन कंसिस्ट्स ऑफ ए सॉल्वेंट, सभी सोल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। एंड वन आर मोर सल्यूट, और एक से अधिक सल्यूट होता है। हमने आपको बताया ना कि जो सॉल्वेंट का फेज है अगर वही सॉल्यूशन का भी फेज है तो उस केस में मतलब कि जो आपका, हमने मान लो कि किसका एग्जांपल लेते हैं, चाय का एग्जांपल लेते हैं। मान लो तो चाय के एग्जांपल में जो H2O का फेज है वही हमारा चाय का भी तो फेज होता है, हमारे चाय का भी तो वही फेज होता है। तो इस केस में H2O क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। अच्छा, कोई भी सोल्यूशन हो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्वेंट होता है, बाकी सब के सब क्या होते हैं, बाकी सब के सब आपके सल्यूट होते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी सॉल्वेंट है। और जो है कि अब देखो, अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कोई कैसा चाय बना रहा है। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है, गरीब घर का है, तो क्या करेगा, पानी ज़्यादा मिलाएगा, दूध कम मिलाएगा, दूध कम मिलाएगा। और किसी हॉस्टल का चाय है तो उसमें पानी ज़्यादा रहेगा, दूध कम रहेगा। लेकिन यही अंबानी के घर का चाय होगा तो उसमें क्या होगा, प्योर दूध का चाय बनेगा। जब प्योर दूध का चाय बनेगा तो उस केस में आपका सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। और बाकी सभी क्या हो जाएंगे, बाकी सभी आपके सल्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं अंबानी पिए, ऐसे बहुत लोग हैं, हम भी जो है कि प्योर दूध का चाय पीते हैं, लेकिन कभी कभी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सॉल्वेंट इन ए सॉल्वेंट इन ए सोल्यूशन इज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। सॉल्वेंट जो है कि सोल्यूशन में क्या होता है, एक उसका कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस होता है, यानी सोल्यूशन का एक पार्ट होता है। विच हैज सेम स्टेट ऑफ एग्रीगेशन, जो कि सेम स्टेट रखता है एज दैट ऑफ द सोल्यूशन। जो सोल्यूशन का स्टेट होता है वही स्टेट किसका होता है, सॉल्वेंट का होता है। अब समझ गए होंगे आप लोग। जनरली कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए लार्ज अमाउंट, अधिकांश केस में, हमने बताया ना आपको 99.9% केस में आपका जो कंपोनेंट अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है वही क्या कहलाता है, प्रेजेंट इज लार्ज अमाउंट देन एनी ऑल अदर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जनरली जो अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है वह क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड इन लिक्विड्स, जब हम सॉलिड और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी देखते हैं, वेयर लिक्विड इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सिस, जहां पर कि लिक्विड ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो ओवर द सॉलिड बिंग, उस केस में सॉलिड क्या कहलाएगा, सल्यूट कहलाएगा, और लिक्विड क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। इफ द सोल्यूशन सच दैट, अब देखो एक नया एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप लोग खांसी का सिरप पिए होंगे ना, उस खांसी के सिरप में क्या होता है, उस खांसी के सिरप में होता है आपका शुगर, मतलब मेन तो दवा रहता ही है, दवा के साथ साथ हम बता रहे हैं शुगर। और इसके बाद फिर से लिखते हैं, उस खांसी के सिरप में क्या होता है, शुगर होता है, ठीक है, और वाटर होता है, ठीक है। हमने अभी आपको बताया कि जनरली सॉल्वेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, और सल्यूट क्या होता है, कम होता है। लेकिन खांसी के सिरप में क्या होता है कि शुगर ज़्यादा होता है और वाटर थोड़ा सा कम होता है। इस केस में भी जो आपका सोल्यूशन बनता है वो क्या होता है, वह लिक्विड होता है। इसलिए इस केस में भी शुगर के ज़्यादा होते हुए भी आपका सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वह वाटर ही होता है। आप हमारी बातों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, इफ द सोल्यूशन इज सच दैट द स्टेट ऑफ एग्रीगेशन ऑफ द सोल्यूशन इज द सेम एज दैट ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट, यानी कि जो सोल्यूशन का जो एग्रीगेशन है, सोल्यूशन का जो स्टेट है, वही अगर कंपोनेंट प्रेजेंट है उसके अंदर, उसका भी स्टेट है, भले ही वो क्या हो, कम मात्रा में हो, तो भी वह क्या कहलाएगा, तो भी वह सॉल्वेंट ही कहलाएगा। जैसे कि इस केस में वाटर कम मात्रा में होता है, शुगर सिरप के रूप में, खांसी का जो सिरप होता है उसमें वाटर कम मात्रा में होता है, लेकिन फिर भी इस केस में सॉल्वेंट क्या होता है, इस केस में सॉल्वेंट आपका वाटर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल इन ए सिरप कंटेनिंग, अब ये शुगर का, खांसी का सिरप नहीं हो सकता है, कोई भी सिरप हो सकता है। इन ए सिरप कंटेनिंग 60% ऑफ शुगर जो कि सॉलिड है, एंड 40% ऑफ वाटर जो कि लिक्विड है, जो कि एग्रीगेशन है। एग्रीगेशन का मतलब जो उसका फेज है उसी का, वह भी उसी का फेज है।
एग्रीगेशन ऑफ सोल्यूशन, एग्रीगेशन एज सोल्यूशन, तब इस केस में क्या होता है, वाटर इज टर्म्ड एज सॉल्वेंट्स, तो भी इस केस में वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है, चलिए अब आज के लिए हम इतना ही, थोड़ा सा पहला वीडियो है, मम्मी का फ़ोन आ रहा है, बात कर लेते हैं। हम कल से इसके ऊपर चर्चा करेंगे टाइप ऑफ सोल्यूशन के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सभी लोग ऐसे ही बने रहिए, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।